हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री। टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। वीडियो लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। इससे आप बोल सकते हैं 3। ये जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ इंडिकेटर। क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ इंडिकेटर। चलिए, तो यूज ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर में कौन कौन सा होता है पार्ट में देखेंगे आप। हम लोग उस दिन पढ़े थे इंडिकेटर में 3 पार्ट जो होते हैं। कौन कौन से? तो आप पहला समझेंगे नेचुरल में होता है, या नेचुरल में इंडिकेटर में होता है। इसके बाद साइंटिफिक इंडिकेटर होता है, एक होता है ऑल्फैक्टरी। ठीक है। तो ये हम लोग इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, इसका यूज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो होता है इंडिकेटर में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सीरियल नंबर करके है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिकेटर है, और यहाँ जो होता है एसिड सॉल्यूशन में क्या प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर बेस में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इन बेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए। पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर में। ठीक ना, पहला मेरा टॉपिक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट टर्न में आता है इंडिकेटर। मैंने क्या बोला था? लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। तो एसिड में जाता है तो लिटमस पेपर रेड बन जाता है। क्या बन जाता है? रेड। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब यही अगर बेस में जाता है तो ये ब्लू बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लू। ठीक है, मतलब जो लिटमस पेपर होता है वो आपका एसिड में जाता है तो लाल बन जाता है, और जो हमारे बेस में जाता है मतलब क्षारक में जाता है, और ये अम्ल है। ठीक है, अम्ल। और ये क्या? इंडिकेटर का नाम। इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर मैंने क्या लिया? लिटमस। मैंने पिछले बार वीडियो में मैंने समझा दिया है कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और ये पहला नेचुरल में आता है, प्राकृतिक में लिटमस। ठीक है ना। और लिटमस जो होता है रेड हो जाता है कहाँ पर? अम्ल में। और ब्लू हो जाता है कहाँ पर? क्षार में। तो ये बात मैंने आपको समझाया था। तो अब हम दूसरा समझेंगे। ये लिटमस हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पर कि लाल गोभी के पत्ते। ठीक है ना, लाल गोभी का रस अब फिर पत्ते भी बोल सकते हो। तो पत्ता गोभी का रस। तो लिखेंगे आप यहाँ पर रेड क्यूबैक एज लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट, इसको बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जूस में आता है, ये रस बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये समझिए कि ये जो होता है वो भी रेड हो जाता है, और ये जो है क्षारक में ग्रीन बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीन। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये ग्रीन बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब हमारा टीचर, देखिए अभी जितना हम लोग ये पढ़ रहे हैं वो सब नेचुरल इंडिकेटर में आता है। तो अब हम लोग पहला, हमारे दूसरा तीसरा क्या पढ़ेंगे? हल्दी। मतलब ये होता है, इसको हिंदी में मैं आपको बता दूं, लाल गोभी का रस। क्या है? लाल गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का रस, सॉरी ये पत्ता है ना, लीफ। लाल पत्ता गोभी का रस। तो लाल पत्ता गोभी का रस। ठीक है, ये रेड बन जाएगा, लाल, और ये हरा बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे।
तो अब हम आएंगे यहाँ पर अगला इंडिकेटर समझेंगे तीसरे में, हल्दी। क्या होता है हल्दी? हल्दी क्या होता है आप समझेंगे, टर्मरिक होता है। क्या होता है? टर्मरिक। तो जो टर्मरिक होता है वो इसमें जो अम्ल है, एसिड जो है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर क्षारक में जैसे ही जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड। यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। जब हम क्षारक में जैसे डालते हैं हल्दी को तो तुरंत ये क्या आता है, ये पहली बात तो हल्दी येलो कलर में होता है, तो तुरंत क्या हो जाता है? ये रेड हो जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजिया के फूल का रस है। क्या है? हाइड्रोजिया के फूल का रस है। तो चौथा स्टेप है यहाँ पर, हाइड्रोजिया फूल का रस, मतलब फ्लावर ऑफ हाइड्रोनगिया प्लांट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोगिया पौधे के फूल। ये जो होता है हाइड्रोगिया पौधे के फूल जो होता है ब्लू में हो जाता है। कहाँ पर ब्लू हो जाता है? कहाँ पर? एसिड में। कहाँ पर होता है? एसिड में। ठीक है, ये एसिड में ब्लू हो जाता है। और ये पिंक हो जाता है बेस में। क्या हो जाता है? पिंक, मतलब गुलाबी। ये ब्लू हो जाता है मतलब नीला, और गुलाबी हो जाता है कहाँ पर? क्षार में। ये क्षार में हो जाता है, क्षारक। मैं पहले से मैंने ये बातें यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। ये क्षारक का इंडिकेटर है, ये अम्ल का। ये सभी अम्ल का हो गया, ये क्षारक का हो गया। तो यानी अगर हाइड्रोजिया के फूल जो होते हैं अगर हम ले जाते हैं तो गुलाबी कलर में ये बदल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्षारक मौजूद है। तो अब हम लोग समझेंगे, अभी तक हम लोग ये नेचुरल इंडिकेटर समझ रहे थे, अब हम लोग समझेंगे साइंटिफिक इंडिकेटर। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये बातें पहले से बता रखा हुआ है। अब दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर है साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक इंडिकेटर। साइंटिफिक इंडिकेटर क्या होता है? जो कृत्रिम के तरीके से बनाया गया थी ना, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। कृत्रिम अर्थात संश्लेषित। क्या है? संश्लेषित। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें का पहला जो हम लोग दो ही हम लोग पढ़े थे ना, इसमें सिर्फ दो ही होता ही है। तो इसमें दो ही क्या होता है आप पहला पढ़ेंगे, मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज क्या होता है? जब ये इसमें जाता है, क्या नाम है, एसिड में। कहाँ पर? एसिड में। तो तुरंत मेथिल ऑरेंज जो होता है वो रेड में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? रेड हो जाता है। अब फिर अगर इसे हम जब बेस में ले जाते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है रेड, ये हो जाता है, और मेथिल ऑरेंज रेड में हो जाता है, पिंक एसिड में, और ये हो जाता है येलो में। क्या हो जाता है? येलो। आपको ये बात याद रखना है, ठीक ना। येलो मतलब पीला कलर में हो जाता है। ठीक है, पीला कलर में, रेड मतलब लाल कलर में। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि ये एक होता है फेनोल्फिन करके, मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक ना। फेनोल्फथेलीन। क्या बताया था मैं आप लोगों को? फेनॉल्फ, ये हो गया फेनॉल्फ। अब इसके बाद मैंने बताया था थेलीन। क्या बताया था? थेलीन। तो ये हो गया फेनॉल्फथेलीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्पेलिंग समझ गए होंगे। मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो। फेनॉल्फ, ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा थेलीन, फेनॉल्फथेलीन। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है कलरलेस, मतलब इसे कलरलेस कर देगा, मतलब इसे रंगहीन कर देगा। क्या कर देगा? रंगहीन, कोई कलर इसमें नहीं, हटा देगा सभी को।
अब इसके बाद इसमें क्या रहेगा, गुलाबी ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, गुलाबी। जो आप हाइड्रोसिया के फूल में जो गुलाबी आप पढ़े थे ना, उसी कलर में यहाँ पर ये काम कर जाएगा, गुलाबी मतलब पिंक कलर में। किसमें, पिंक कलर में। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, गुलाबी है ये पिंक कलर में इसको बदल देगा। मैंने इसमें क्या पढ़ा है, 2 ही पढ़ा है, सांस्कृतिक इंडिकेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू लोग। ये एग्जाम में ऐसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप बेसिक ही नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। अगर ये फिनाल्फिन होता रहेगा, फिनाल्फ्थेलिन एक होता है जो क्या करता है, रंगों में परिवर्तन करता है। किसमें करता है, रंगों में, मतलब गुलाबी में बदल देगा किसको, बेस को, और ये रंगहीन कर देगा। ठीक है ना। तो अब हमारा इंडिकेटर अब बच जाता है 2। ये एक होता है अल्फा फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसमें ऑरेंज हम लोग ओनियन पढ़ेंगे, मतलब प्याज। इसके बाद वनीला पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लौंग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, मतलब गंधीय सूचक। पहली बात, जो गंधीय सूचक होता है वो आप अभी समझेंगे कि जो बेस में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो भी आप पता लगा पाएगा तो केवल एसिड को ही पता लगा पाएगा। किसको, एसिड को। बेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए हम समझते हैं आगे। तो यहाँ मेरा पहला जो है ऑल फैक्ट्री, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में, तो इसमें मेरा पहला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप आता है ओनियन। क्या होता है, ओनियन। ओनियन किसको बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं। ठीक है, ओनियन जो बोलते हैं प्याज को। इसके बाद ये जो है ना, एसिड में जैसे ही जाता है ओनियन को, तो ये जो है तीक्ष्ण गंध में आती है। क्या आते हैं, तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कहते थे ना, इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, और यहाँ पर होता है नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब ये नो गंध, कोई भी चेंजिंग भी नहीं होता है। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें स्मेल ही नहीं आता, इसको बंद कर देता है प्याज। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर पर क्या है। यहाँ पर दूसरा नंबर है, आप पढ़ेंगे वेनीला करके। क्या है, वेनीला। वेनीला जो होता है ये आप पढ़ेंगे कि समान गंध रहती है। इसका मतलब ये हुआ रिटेन स्मेल, मतलब ये रिटेन स्मेल, समान गंध रहता है। क्या रहता है, समान गंध। ये भी क्या होता है, ए बेस में नो स्मेल, नो स्मेल, कोई गंध नहीं, ये हटा देता है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो होता है तीसरा में क्या आएगा, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब क्या होता है, ये वेनिला हो गया। ये क्लोव ऑयल मतलब लौंग होता है। क्या होता है, लौंग, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, लौंग। इसके फिर क्या होता है यहाँ पर, ये समान गंध, मतलब इसमें भी एसिड में नो प्रभाव, मतलब कुछ भी होता है रिटेन स्मेल, ऐसे समझिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है लूज, मतलब ये लूज स्मेल, मतलब बहुत कम चेंजिंग हो जाता है। या फिर ऐसे समझिए इसमें भी नोज स्मेल समझिए। ठीक है, कोई स्मेल नहीं आती है। तो ठीक है, तो आप ये इंडिकेटर के बारे में समझ गए, मतलब अम्ल और क्षार की पहचान करने की जो तरीका बताया हुआ है वो सब इंडिकेटर में होता है। ये सब बातें आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अगले कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगला जो कंसेप्ट है, केमिकल के एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन का अभिक्रिया करा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कि अब हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अब हम इसी वीडियो को हम आज तक सिर्फ इतना ही रोक देते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। डाइंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।